आज हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कल हमने प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन में किया था क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे सबसे पहले, जो दो थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर क्या था, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, उसमें करेक्टर कर लिए थे, 4 करेक्टर। ठीक है, ये चीजें शॉर्टकट में लिख के आ रहा है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू R, पहला तो यही है, और दूसरा नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सेम। अच्छा, फिर जब वर्चुअल वो प्लेन मिरर के कैरेक्टर की बात आती है, वर्चुअल इंडिरेक्ट U इक्वल टू V, HI इक्वल टू HO, और वो लेटरल इन्वर्जन। शॉर्ट में याद रखो, तुम्हारे को उनके सिंबल्स भी याद हो जाएंगे, करेक्ट उसको बताने के लिए एकदम से तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अब बेटा प्लेन मिरर के करेक्टर होता है, तुम ऐसे बताओगे ना, वर्चुअल इंडिरेक्ट में U इक्वल टू V होता है, HI इक्वल टू HO होता है, एंड लेटरल इन्वर्जन। इतना जबरदस्त इंप्रेशन जाएगा तुम्हारा, क्लियर बताएगा विदाउट किसी का नोट्स की तरह दिमाग में याद रहेगा, नोट्स की तरह एग्जाम में एक्सप्लेन करो तुम आराम से। अब आगे बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में पहले क्या करना है तुम्हारे को, ये समझो। ये स्फीयर क्या है, ये सर्कल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये स्फीयर है, और ये स्फीयर का है ना एक छोटा पार्ट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक काट, इस स्फीयर को है ना ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे काट, और ये जो पार्ट बच गया ना इसका एक साइड वाला, राइट साइड वाला, ये क्या है, स्फेरिकल। तो अगर तुमसे कोई पूछे स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन, यही डेफिनेशन, द मिरर which are the part of the surface of a sphere, जो किसी स्फीयर के सरफेस का एक पार्ट, दैट इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इसको अगर हम आउटसाइड से पेंट कर दें, पेंट कहां से करते हैं, आउटसाइड, तो अंदर की तरफ से ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये है कॉन्केव। क्या ये, जब ये आउटसाइड बाहर से पेंटेड होगा और अंदर वाली साइड से क्या होगा, रिफ्लेक्शन करेगा। सीधी सी बात है, बाहर वाली साइड से पेंटेड होगा तो अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। यहाँ पर अभी कुछ टर्म्स सारे याद रहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर एक डेफिनेशन को ना सिर्फ समझना, लर्न नहीं करना। समझ लोगे ना डेफिनेशंस को, बिल्कुल भी लर्न करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्फीयर जो था ये क्या है, उसका सेंटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, कौन से स्फीयर का, फ्रॉम विच द मिरर इज टेकन, जहां से हमने मिरर को लिया है। ठीक है ना, फ्रॉम विच द मिरर इज द पार्ट ऑफ दैट, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है ना, उस स्फीयर का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत है, सभी को पता है। स्फेरिकल मिरर कहाँ से लिया है, स्फीयर से का एक पार्ट है, और उस स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम चीज, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज टेकन, जहां से हमने मिरर को लिया है ना,
उसी मिरर का, उसी स्फीयर का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ मिरर, ठीक है। पी पोल, पोल क्या है, इस मिरर का सेंटर, ध्यान रखना जो मिरर लिया है ना उसका सेंटर। मिरर का सेंटर कैसे होगा, मान लो ये अलग से पार्ट ले लिया तो दैट इज पोल, ठीक है। अब भाई पोल आ गया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ये क्या है, फोकल सेम, ठीक है ना, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन ऐसे लिखी है बिल्कुल, ये फोकल लेंथ की डेफिनेशन है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो टर्म्स है ध्यान रखना, ये बार बार यूज होंगी और इनकी डेफिनेशंस भी छोटे मोटे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, ठीक है। और इनकी डेफिनेशंस पूछी जाए नहीं पूछी जाए, पर ये सारी टर्म्स दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा ना वहां पे ना क्लियरली गिवन होगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन ही नहीं बताओगे तो कैसे पता लगेगा। द ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल का नहीं पता होगा तो फिर कैसे पता लगेगा हमारा मिरर कैसे, समझ गए ना बेटा। ये टर्म सारी यूज होने वाली है। एक टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये वाली लाइन, देखो लिखा भी हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास हो रखी है, इमेजिनरी है और ये लाइन ध्यान रखना है नहीं, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन that passes through the center of curvature, focus point and pole of the mirror। जैसे फोकल लेंथ होता है ना, ऐसे फोकस पॉइंट भी होता है, ठीक है। फोकस पॉइंट तुम बोल सकते हो पोल और सेंटर के बीच का बिल्कुल पॉइंट, दैट इज फोकस पॉइंट। खाली फोकस पॉइंट भी तुम्हारे को पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। कुछ टर्म्स हमने करी थी याद हो तुम्हारे को, वर्चुअल है ना, वर्चुअल मतलब नकली, काल्पनिक, सही में नहीं है, बस दिख रही है, पर सही में पीछे कोई इमेज बन ही नहीं सकती, जैसे मिरर का ही है ना, सही में है ही नहीं, बस नकली इमेज है, काल्पनिक है, वो क्या होती है, वर्चुअल। फिर एक टर्म्स है रियल, जो सही में है। और वैसे रियल इमेज की डेफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछे पता है क्या बोल सकते हैं, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन पे ला सकेगा, वो वाली इमेज क्या होती है, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं है, जैसे लेंस है या मिरर है, सही में जो लेंस ही यूज कर रहा था स्क्रीन पे इमेज लाने के लिए, मिरर नहीं यूज कर रहा था, बट फिर भी कनकेव मिरर की जो इमेजेस है ना वो रियल भी होती है, जिनको हम स्क्रीन प्लेस करके इसके पास में कहीं, जैसे देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनने लग रही है, यहाँ बनने लग रही है, तो यहाँ पर अगर हम स्क्रीन प्लेस कर देना यहाँ पर, तो ये जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज है ना स्क्रीन के ऊपर आएगी बिल्कुल, क्योंकि ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। ये चीजें मैं कल पूछूंगा तुमसे सभी डाउट, ठीक है। फिर एक वर्ड आएगा इनवर्टेड, इनकी तो सीधा मतलब है इरेक्ट, इनवर्टेड उल्टा, ठीक है ना। और उल्टा एक टर्म्स हो, जैसे मैं यहाँ सीधा खड़ा हूं ऐसे उल्टा खड़ा हो गया ऐसे करके, ये उल्टा नहीं, मेरी टांग ऊपर हो जाए सर नीचे, वो वाला उल्टा।
ठीक है, ऐसे है सीधा है, ऐसे हो गया उल्टा, ये इन्वर्टेड। और इरेक्ट सीधा और इन्वर्टेड उल्टा। अच्छा, टर्म्स और क्या है ये? एक टर्म यूज होगी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बन रही है, उस इमेज को क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड। कुछ क्वेश्चन में आएगा द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज रियल एंड मैग्नीफाइड। तो कैसी बनेगी? रियल इमेज बन रही है और मैग्नीफाइड मीन्स साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वर्ड यूज होगा डिमिनिश्ड। the image formed by the mirror is virtual and diminished या real and diminished जैसे बोला। तो इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कि जो इमेज का साइज है वो कैसा है? छोटा है। ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट था उससे स्मॉल साइज की इमेज बनी है। तो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि साइज ऑफ द इमेज इज रियल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड जैसे वो। ये वो टर्म्स हैं जो बार बार क्वेश्चंस में यूज होंगी और जिन बच्चों को ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे ना बेटा, गलतियां करेगा बहुत ज्यादा। एक और बढ़िया टर्म्स है वो भी अप्रेचर। अप्रेचर वर्ड जो है ना, ये वैसे तो यूज नहीं होगा किसी न्यूमेरिकल में, पर अप्रेचर की सीधा डेफिनेशन एक बोल लें शॉर्टकट में तो साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कैसे? ये यहां से लेकर के और यहां तक, दैट इज द अप्रेचर ऑफ दैट। इसके ना कई बार डेफिनेशन ये भी दे देते हैं, लार्जेस्ट कोड ऑफ द मिरर। ये कोड ही तो है, ये क्या है इस मिरर का? इस कोड ही तो होता है ना, ये बीच में से एक लाइन ऐसे चली जाए तो इस जो मिरर है इसका सबसे बड़े से बड़ी जो कोड होती है दैट इज, कई बार इसे डायमीटर भी बोल देते हैं, डायमीटर ऑफ द मिरर। ठीक है, पर डायमीटर मेरे ख्याल से ना सही टर्म नहीं यूज कर रखे हैं यहाँ पर। डायमीटर तो तब होता है ये जब हम इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर से पास करवाते हैं ना, तो कोड बोलना तो फिर भी ठीक है, पर कुछ नहीं पता होता कई बार क्वेश्चंस में डायमीटर मिलीमीटर, पर इसका इतना यूज भी नहीं है। अप्रेचर से रिलेटेड ऐसा आ सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए और तुम्हारे को उसके ऑप्शंस दे दिए जाए तो करेक्ट ऑप्शंस तुम्हें चूज करना है, तो तुम्हारे को अगर क्लियर है दिमाग में कि अप्रेचर ये होता है तो तुम सही डेफिनेशन ढूंढ ही दोगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ये लगभग हमारी टर्म्स जो है ना बेटा वो क्लियर हो गई है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, half of the radius of curvature, principal axis, virtual, real, inverted, erect, magnified, diminished, aperture। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर तो वो होता है जो बाहर की तरफ से पेंटेड होता है और अंदर से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, एक टर्म यहाँ और ले ही लो अभी साथ के साथ लो। एक होता है ये वाला जो अंदर की तरफ से पेंटेड है और बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो मिरर है ना, चलो वो साथ में करेंगे उसको, अभी सब इसके लिए तुम्हारे को एक बार रेंज को समझना जरूरी है, वो टर्म्स को करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर? सारी चीजें क्लियर हो? करो 7 कुछ चीजें देखनी हो ना तो यहाँ पर वीडियो को रोक के इन टर्म्स को भी नोट कर लेना अगर तुम नोट ना करें। अब देखो पहले ना मैं रेज को शो करता हूँ। पहले सिर्फ रेज बताऊंगा, ऑब्जेक्ट वगैरह कहाँ है इस बात से कोई लेना बल्कि मैं ऑब्जेक्ट को मैं ना यहाँ से उठा ही देता हूँ।
देखो भाई, एक तो रे बेटा यहाँ पर ये होती है जो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कैसे बनाए, जो इंसिडेंट रे है ना उसे रेड से बनाएंगे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखो, एक तो ये गई हुई है, ये गई हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस कहाँ से जाएगी, एक और बना लेते हैं, एक और है ये रही पैरेलल टू प्रिंसिपल, ठीक है। ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट वाली बना लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, कहाँ से पास हो गई, फोकस पर। और ये कहाँ से पास होगी, कुल मिला के बात यह है बेटा कि कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई तो वो कहाँ से हिट होकर कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल। और एक खास बात हो रहा है, ये सारा सरफेस कैसा है, ऐसा है, ये बात कंफर्म है। चाहे हम कैसे भी इसको बॉल को मारेंगे, वो बॉल जो है ना, या लाइट, इसमें तो लाइट लगने वाली है, और ऐसा सरफेस हो तो हम बॉल को मारेंगे तो बॉल किस तरफ जाएगी, है ना। तो सब चीजों को वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। इसीलिए ये वाला जो मिरर होता है ना, इसे हमें ना कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कौन सा, कन्वर्जिंग। एक रे क्लियर होगी, कौन सी थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास हुई, फोकस पॉइंट से पास। सबसे ज्यादा इस रे की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा रे लेंस में भी, सब चीजों में, ठीक है। अब अगला चलो देखते हैं भाई, अगली रे हमारी क्या है, हमने करवा दी, इसी से लेते हैं, फोकस पॉइंट से पास करवा देते हैं, ठीक है। एक रे आई ऐसे फोकस पॉइंट से पास, कहाँ से जाएगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ये भी याद रह जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पैरेलल जाएगी तो फोकस पॉइंट से जाएगी, और फोकस पॉइंट से जाएगी तो पैरेलल। अब 2 पॉइंट और बच गए, सेंटर से और पोल से। सेंटर से जो रे जाएगी, वो रे जो है ना, वापस वहीं से हिट होकर के वापस वहीं से चली जाएगी। सेंटर से कोई भी रे कैसे भी जाए, ये गई भाई यहीं से वापस, ठीक है, ये गई भाई यहीं से वापस, ये ऐसे करके यहीं से, समझ गए। सेंटर से जो रे जाती है वो सेंटर से ही वापस आती है, हिट होकर, रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। अब अगला देखो, पोल से, पोल से जो रे जाएगी, पोल एक ऐसा पॉइंट है जो सभी रेज के लिए ना प्लेन मिरर की तरह है, ठीक है। इस पे जाते ही, और यहां पर ये वाली रे क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल रे। ये कौन सी रे है, नॉर्मल रे, पोल के लिए, क्योंकि पोल के ये क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो जब भी कोई रे जाएगी नॉर्म पोल पे, तो वो वाला रूल ही होगा कि जिस एंगल से पी पे हिट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल से वापस चले। पोल पे अगर रे जाएगी, देखो ये तो जरूर लगाना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं कई बार भूल जाता हूँ, पर तुम्हें नहीं भूलना है। रेज जा रही है तो ऐसे एरो का साइन तुम्हें लगाना पड़ेगा कहीं कहीं, और रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऐसे। 4 रे हो गई है, हो गई ना, कॉनकेव में। अब है ना एक वर्ड, एक टर्म है ना, मैंने वहां छोड़ी, वो टर्म थी हमारी प्रिंसिपल फोकस। Principal focus is the point on principal axis where all rays comes
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट एट दैट पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट तो वो फोकस पॉइंट ही है, पर है ना हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। देखो तुमसे खाली ये पूछ लिया भाई फोकस पॉइंट बताओ, तो क्या बता दोगे? ये जी पोल के सेंटर के बीच का पॉइंट है फोकस पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। पर अगर तुमसे पूछ लिया प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो फिर तुम ये डेफिनेशन नहीं दे सकते। तुम्हें डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि जितनी भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। ये आता है, ठीक है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करेंगे तब प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन तो बताऊंगा कैसे करेंगे, क्योंकि वहां रेज कन्वर्ज नहीं होती, वहां रेज डाइवर्ज होती है। तो उसका प्रिंसिपल फोकस जब वो करेंगे तब कर लेना है। इसका प्रिंसिपल फोकस डिस्कस कर लिया हमने यहाँ। अब आते हैं भाई रे डायग्राम। एक बार सारे रे डायग्राम बनाएंगे एक एक करके, फिर लिख लेंगे, ठीक है? एक बार लिखना है। ये भी होता है, इसका फोकस रियल होता है, फोकस रियल होता है और कन्वेक्स का हाँ ये तो आएगा, ये तो रियल। और वैसे तो है ना, एक बार मैं साइन कन्वेंशन करवाऊंगा ना तब भी बात करूंगी। और वैसे ये बात ठीक है, रियल है क्योंकि जिस तरफ रिफ्लेक्शन होकर के रेज आ रही है उसी तरफ है, तो उसी तरफ है तो रियल ही होगा। ये टर्म थोड़ा तो है ना न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे ना और साइन कन्वेंशन करवाऊंगा तब क्लियर होगी कि लेफ्ट साइड की चीजें रियल है, राइट की तरफ वर्चुअल है। अब कौन सा आ गया? रे डायग्राम। सबसे पहला रे बनाएंगे हम। ऑब्जेक्ट है हमारा इंफिनिटी, कहाँ है? इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जैसे सन, ठीक है? ये इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। अब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे, दिख ही नहीं रहा है इंफिनिटी पे, तो जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है उसकी रेंज कैसी आती है सर? उसकी सारी रेंज, मान लो एक तो ये आने लग रही है और एक और आने लगी, ये भी क्या बन गया? पैरेलल आ गई है ना। और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस। कहां मीट हुई है? फोकस पर। तो इमेज कहां बनेगी? एट एम। साइज क्या होगा? बहुत छोटा, पॉइंट साइज। तो छोटे साइज के लिए क्या वर्ड यूज करा था? डिमिनिश्ड। और बहुत ज्यादा हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है? या पॉइंट साइज भी बोल देते हैं इसको, ठीक है? हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। किस तरह बनी है इमेज? उसी तरफ बनी है ना। नेचर कैसा होगा? रियल है। रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा, कंफर्म बात है। कोई इमेज रियल बनती है तो उल्टी ही बनेगी, सीधी नहीं बनेगी। ये है हमारा इंफिनिटी वाला वाला, ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं हम भाई ये वाला ये। थोड़ा और आगे ले आते हैं हमको। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? बियॉन्ड सी। कहाँ है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। ध्यान देना आप सारे के सारे, ठीक है? कहाँ है ऑब्जेक्ट? सी के पहले। ये अब देखो इमेज बनाने का यहाँ पर क्या रूल होता है बेटा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके टॉप से ही रे जा रही है। रे तो इसके हर एक प्लेस से जा रही है, हर प्लेस से जा रही है, ठीक है ना? पर है ना
किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया ले रखे हैं इन्होंने, दो रे तो लेके जा रखी है, कहाँ से, टॉप से, और एक रे जो है ना वो इसके बॉटम से जा ही रही है, कैसे, पोल पे, और पोल से ही वापस आ रही। तो एक रे तो मतलब इसका बॉटम तो इसी पे बनेगा, कंफर्म बात है, कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। और इसका जो टॉप है ना वो पता है कहाँ बनेगा, जो दो रे हम इसके टॉप से लेंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट होगी ना वहां पर इसका टॉप बनेगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट। सबसे डाउन वाला पार्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा, और सबसे टॉप वाला पार्ट कहाँ होगा, जो सबसे टॉप से दो रे हमने ली वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी मीट होगी वो पॉइंट पे क्या होगा, इसका टॉप होगा। वैसे रे हर एक पॉइंट से जा रही है सारे से, इसीलिए ऐसा थोड़ा है कि हमारे को सिर्फ टॉप और बॉटम थोड़ा ही दिख रहा है, पूरा शरीर दिख रहा है, पूरा बॉडी दिख रहा है। तो रे तो हर जगह से जा रही है, बट हमने सिर्फ यहाँ से लेंगे। देखो अब पहली रे हम कहाँ से लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से चली गई, फोकस पॉइंट से गई। अब दूसरी रे हमने कहाँ से ले ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेनी है, हमारी एक रे तो हमें हमेशा कंफर्म कहाँ से लेनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल। दूसरी रे हमारी मर्जी, सी से ले जाना हमारे को ज्यादा ये चीज इसलिए लगा कि कोई एंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्या होगा, जहां से गई थी वहीं से वापस आ, पर कोई नहीं, हम सी से नहीं ले रहे, हम तो एफ से लेंगे, तब भी ये इसी पॉइंट पे मीट होंगी। पोल से लेंगे तब भी इसी पॉइंट पे मीट होंगी, कंफर्म बात है बिल्कुल। मान लो हम ये रे यहाँ से नहीं लेने की बजाय हम है ना यहाँ से ले, तो ये रे कैसे जाती, पैरेलल होती, तो भी कहाँ मीट होती भाई, ये इसी पॉइंट। ठीक है ना, मेरी बात को समझे ना तुम। हमारे को डायग्राम्स में कई बार ये रे सी से पास होती हुई दिखा देंगे, किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में यही रे हमारी फोकस पॉइंट से पास होती हुई दिखा देंगे, और किसी किसी में यही रे हमारी पोल से ऐसे पास होती हुई दिखा देंगे। पर ये बात कंफर्म है कि बेटा रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी रेज मिलेंगी इसी, इसीलिए जो इसका टॉप है वो कहाँ है, तो ये जो बन गया ना ये, दैट इज क्या है, ये इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड ऑब्जेक्ट कहाँ है, जब बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड, ठीक है। अब हम बता ऑब्जेक्ट कहाँ है, मैं ये सारी रेट जो है ना, अच्छी बात है अभी पता चला मुझे। मैं ये सारी रेट तुम्हारे को ना रे डायग्राम से एक बार बोर्ड में भी अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे बना के देखती। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें ध्यान दो क्या ली रे, एक ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक ये कहाँ से ली, फिर दूसरी कहाँ से ली, अब सी से नहीं ली रही है ना, इस बार तो सी से हम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट की सी पे है, तो दूसरी रे सी पे नहीं ले सकते, तो या तो एफ से ले लो या यही हो सकती है ना। तो एफ से तो गई हुई है, कहाँ है, अगर मान लो यही रे हम यहाँ से लेते तो सेम एंगल से अगर हम बेंड करवाते तो यही जाकर के मिलती, कंफर्म था। पर ये वाला पोल वाली जो रे है ना, ये लेते वक्त हमारे को एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, इसीलिए पोल वाली रे को हम ज्यादातर थोड़ा सा इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि उसमें ना हमारे को एंगल मेजर करना पड़ता है। फोकस वाली रे में हमारे को एंगल का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस सीधा यहाँ से लेके जाएंगे और उसके बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाल देंगे, है ना। और सी से ले जाने वाली रे को ऐसे ही सी से ऐसे जैसे चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जाएगी तो एफ से पास हो जाएगी, तो एंगल मेजर करने का चक्कर नहीं रहता है।
तो जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज कहाँ है, सी पे। क्या साइज है, सेम साइज, बिल्कुल सेम साइज है। सेम साइज इमेज का कहाँ बनता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, पूरा पूरा भूल गया। यार अभी तो ये मैं डॉट पे रख कर करो। इस पे हाँ नहीं, ऊपर वाली डॉट जो ऊपर है, ऊपर 5 पे। और जो ऑब्जेक्ट के नीचे होगा, ये देखो इस बार ऑब्जेक्ट हम कहाँ ले आए, बिटवीन सी एंड आर। इमेज कहाँ चली गई, रेज कौन सी है, एक तो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक कहाँ से ले गई, हम सी की डायरेक्शन में ले गए, ठीक है ना। इसको सी की डायरेक्शन में ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर मेरे को लग रहा है इसको सी की बजाय अगर हम एफ से लेते ना तो और ज्यादा बढ़िया। एफ से लेते तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आती और कहीं यहीं पर जाकर के मीट होती है, ठीक है। मैं तुम्हारे को बताऊंगा हमारे को क्या रूल फॉलो करना चाहिए। मैं क्या रूल फॉलो करता था जब मैं री डायग्राम, तुम्हें वो अच्छा लगे तो तुम वो कर सकते हो। अब इसके बाद हम कहाँ ले जाएंगे इसे, एफ पे जब हमारा ऑब्जेक्ट, ध्यान दो ये रेज इधर कहीं मीट नहीं हो रही, नहीं हो रही, और अगर हम वर्चुअल रे बनाते चले जाएं तो इधर भी हमारे को कोई दूर तक मीट होती होगी, नहीं दिख रही ना। तो ये जो इमेज है ना, हम मानते हैं कहाँ पर जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। और भाई प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो साइज भी क्या बनेगा, वेरी लार्ज। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसी बनती है, वेरी लार्ज। और जितनी इमेज उस तरफ बन रही है ना बेटा, वो सारी रियल एंड इनवर्टेड की है, ध्यान रखो, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आने वाली है वो है भाई ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी। एक रे तो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये चलेगी। दूसरी रे सी की डायरेक्शन में निकाल दो या पी की डायरेक्शन में निकाल दो, ठीक है ना। तो भी क्या होंगी, ये रे और ये रे जो है ना, कभी भी क्या है, एक दूसरे से इस तरफ तो मीट नहीं होगी, चाहे इन्फिनिटी तक भी ले जाए, क्योंकि क्या होता जा रहा है, दूर जाती जा रही है। ये रे कहाँ मीट हो सकती है, अगर हम इनको वर्चुअली बनाए तो पीछे जाकर के मीट होती है। तो इसका मतलब इसका टॉप जो है वो कहाँ बनेगा, और बॉटम तो यही है। तो रे की इमेज कैसे बनेगी, तो कैसा है ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी है, बड़े साइज, और क्योंकि दूसरी तरफ बन गई इस तरफ, तो इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बन रही है इसलिए इरेक्ट है, और क्योंकि मिरर के दूसरी तरफ, सीधी सी बात हमारे को क्लियरली पता है कोई रेज पार जा ही नहीं सकती है, तो जो इमेज हमारे को दिख रही है वो कैसी है, वर्चुअल। तो मिरर के अंदर जो इमेज दिखती है ना वो हमेशा वर्चुअल होती है, और जो सारी इमेजेस है ना वो कभी भी नहीं दिखेंगी तुम्हारे को इसके अंदर, ये वाली दिखेगी वर्चुअल इमेज, सीधी दिखेगी, समझ गए। ये सारे रीड है। अब बेटा इनको याद रखने का है ना, देखो सबसे अच्छा तरीका है ये जो विजुअलाइजेशन है ना, ये अपने दिमाग में ना छाप, जैसे मूवी का सीन याद रखना। देखो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी वाले की तो क्लियर हो जानी चाहिए। इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ है, फोकस पे, बहुत ही स्मॉल साइज। देखो अब तुम खुद ही अंदाजा लगाओ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा आगे आ रहा आगे आ रहा, इमेज कहाँ जा रही है, सी के पास, पीछे जाती जा रही है, एफ से पीछे, है ना। और थोड़ा थोड़ा साइज बड़ा होता जा रहा, 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 है ना। और जैसे ही ये कहाँ आ गई, सी पे, तो इमेज भी कहाँ आ गई, सी पे। और क्या साइज हो गया, सेम।
ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा आगे गया, ये लो सी और एफ के बीच में इमेज कहाँ चली गई। तो हर एक चीज है ना तुम्हारे को, जैसे ही तुम्हारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में बोल देंगे कि भाई फोकस पॉइंट है 15 सेंटीमीटर, है ना, और भाई ऑब्जेक्ट जो है ना वो रखा है 35 सेंटीमीटर। तो उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या बन जाना चाहिए, ये वाली चीज बन जानी चाहिए। क्यों? फोकस लेंथ कितनी है 15, तो सेंटर तक कितना होगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो क्लियरली हमारे को यहाँ पता होगा कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच में। रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हमारे दिमाग में आ जाएगा, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और इवन हमारा आंसर भी है ना लगभग हमारे पास होगा, हमारा आंसर हमारे को क्लियरली पता होगा 15 और 30 के बीच में आएगा, क्योंकि कंफर्म पता है हमारे को रे डायग्राम्स की वजह से कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो जब भी हमारा आंसर निकलेगा, कोई गलती हो रखी होगी, हमारा आंसर 30 से बड़ा आ गया, हमारा आंसर 15 से छोटा आ गया, तो वही हमारे को अपने आंसर का अंदाजा हो जाएगा, भाई हमने गलती कर दी और हम दोबारा से। रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। डायग्राम भी गिवन भी नहीं होता ना, तुम्हारे को ये भी नहीं क्या रखा होता कि भाई पूछा भी नहीं होता कि डायग्राम बनाओ। जब भी रे डायग्राम्स रफली अपना ड्रॉ करो साइड में, कंफर्म ड्रॉ करो, क्योंकि रे डायग्राम तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प देगा कि क्या पर तुम्हारा। अब ऐसे ही है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का आ गया, दूसरे बोल दिया भाई ऑब्जेक्ट था 25 फीट, तो 15 से 30 के बीच में 25 कहाँ है, यहाँ पर आता है। तो जैसे ही तुम्हारे को ये पता है भाई 15 फोकल लेंथ है, 30 सेंटर तक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 पे, तो तुम्हारे दिमाग में ये रे डायग्राम आ जाना चाहिए, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तो आंसर हमारा 30 से बड़ा आएगा। अब जब तुम्हारे को ये बोल दिया भाई फोकल लेंथ 15 थी और ऑब्जेक्ट हमने पता कहाँ रखा है 10 पे रखा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, तभी दिमाग में बात आ जानी चाहिए भाई ये तो पोल और फोकस के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड, ठीक है। और साइज क्या होगा, बड़ा साइज। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड। तो ये वाली जो चीज है ना भाई, ये बेटा अपने दिमाग में डाल लो बिल्कुल, ये वाली चीज एकदम। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से पास आता रहता है तो इमेज धीरे धीरे कहाँ जा रही है, देखो पीछे आती है। जैसे सी पे ऑब्जेक्ट आ गया, इमेज भी कहाँ आ गई, ऑब्जेक्ट आगे चला गया, इमेज पीछे चली गई। ये वाली जो चीज है ना, ये अपने दिमाग में घुसा दो भाई कर। ये विजुअलाइजेशन जो है ना, ये हमारे दिमाग में कोई दिखी होती है उस टाइम पे, तो बहुत ही फायदा हो जाता है तुम्हारे अंदर, क्योंकि वैसे ना रट नहीं पड़ते। इसमें थोड़ा तुम्हारे दिमाग में है ना ये बात घुस जानी चाहिए बिल्कुल, कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जहाँ जा रहा है तो हमारी इमेज कहाँ जा रही है। और ये वाला रे डायग्राम जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम आएंगे बोर्ड पे, और बोर्ड पे रे डायग्राम बनाएंगे, सारी एक टेबल बनाएंगे अपनी। कल बनाएंगे क्या, कल बनाएंगे हाँ? सर 7:30 हो गए, मैच करा दो सर। चलो ये है ना बेटा, और कल करेंगे, ठीक है।